समझते हैं कि मैं गुटखा खा लूंगा, ये कोई ऐब ही नहीं है। गुटखा खाते हैं, मस्जिद में आके गुटखा खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, नशा खा रहा हूं। चरस, गांजा और पता नहीं क्या क्या जो पीते हैं, ये तो शरीफ लोग नहीं पीते, जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, बिल्कुल घटिया किस्म के लोग होते, निचले दर्जे के लोग होते, उनका कोई काम नहीं है। जो समाज पर बोझ है, जो कौम पर बोझ है, जो अपने आप को जल्द से जल्द दुनिया से खत्म करना चाहते, ऐसे बेवकूफ पागल किस्म के लोग ये गांजा चरस वर्स का काम करते हैं। लेकिन जो शरीफ लोग हैं वो ये समझते हैं कि मैं गुटखा खा लूंगा, ये कोई ऐब ही नहीं है। गुटखा खाते हैं, मस्जिद में आके गुटखा खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, नशा खा रहा हूं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, नशा कर रहे हैं आप मस्जिद में, और आपको पता ही नहीं कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं। कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा है और गुटखा खा रहा है, नशा कर रहे हैं आप कब्र के सामने खड़े होकर, और आपको इस हराम कारी का पता नहीं है। कितने लोग मर गए, मैं आपको इससे पहले जुमा में बताया था, सिर्फ चंदगिरी से खाली गुटके का हिसाब लगाया जाएगा तो सालाना 1 करोड़ रुपए हम खाली गुटके पे खर्च कर रहे हैं। अभी सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं, सिगरेट वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि सिगरेट का तस्करा नहीं करते। मैं सिगरेट की बात इसलिए कम कर रहा हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें से सिगरेट पीने वाले बहुत कम हैं। तौबा करेंगे गुटखा से। इस वक्त जो है ना कैंसर पता है कोई सी बीमारी है, जिसको आ गया वो चला गया, वो जिंदा रहकर की घर वालों पर कयामत है। वो खुद मर जाता, चलता था, पूरे घर वालों को मार के जाता है, वो पूरे खानदान वालों को मार के जाता है। जब पूरे घर के जेवरात, सोने चांदी, पैसे जब खत्म हो जाते तो फिर मस्जिद में चंदा करना पड़ता उनके लिए। वैसी नौबत से बचो, बचेंगे इंशाअल्लाह। कैंसर समाज पर बोझ है, वो मुंह काट दिया, किसी काम के नहीं, जिंदा रह के भी जिंदा लाश हो, कुछ नहीं कर सकते। मरने के दिन गिनो। अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की उस बीमारी से हिफाजत फरमाए। कसम से ऐसी बीमारी है कि उसके बाद फिर जिंदगी नहीं है, मौत ही, 2 साल हो या 4 साल। अल्लाह हम सब को उस बीमारी से महफूज करे। लेकिन महफूज होने के लिए जरूरी है ना कि वैसा काम नहीं कर सकते।